स्ट्रक्चर बनते हैं ऐसे बाजार में, जब ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं जो बिगनर लोग हैं वो उलझ जाते हैं, यार बाजार कर क्या रहा है। और ये एक रियलिटी है बाजार कैसे करना, कभी अप की तरफ चौक कर देता है, कभी डाउन की तरफ। तो उस फेज को हम बोलते हैं कि यहाँ पे बायर और सेलर की फाइट हो रही है, समझ। इस आइडियम के फौरन होने के बाद लोअर लो बना, तो ये जो बॉस पॉइंट है अब ये शिफ्ट हो क्या जाएगा यहाँ पे कि डाउन की तरफ बॉस होनी चाहिए। और जो चौक पॉइंट है पहले ये था, अब चौक पॉइंट ये बन जाएगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये चौक पॉइंट बन जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग का मतलब हो गया कि मार्केट में हायर हाई, जब अप ट्रेंड होता है तो हायर हाई कैसे बनते हैं, और जब डाउन ट्रेंड होता है तो लोअर लो या लो हाई कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर ये जो मैंने स्क्रीन पर आपके लिए कुछ लिखा है इसको नोट कर लीजिए, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग। ठीक है, सिंपल। इसके अंदर नंबर 1 पे क्या है, आईडीएम नंबर 1। नंबर 2 पे क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस, जिसको शॉर्ट में हम बॉस बोलते हैं। आईडीएम का जो फुल फॉर्म है इंडोसमेंट। ठीक है, इंडोसमेंट को आईडीएम, बस आप ये याद रखना। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस हो गया और चेंज ऑफ करेक्टेड चौक हो गया। ठीक है, और अब ट्रेंड में ये नोट बना के लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ट्रेंड में जो होत बनते हैं हायर हाई और हायर लो बनते हैं, डाउन ट्रेंड में लो हाई और लोअर लो बनते हैं। ये फाइनल हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपके लिए स्क्रीन पे अलग अलग चार्ट बना रखे हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के। इसको देखिए, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। इसको देखिए, एक सेकंड के लिए मैं इस वाली लाइन को, ये जो मैंने लगाई है, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, छोड़ दीजिए। मार्केट जो चलती है कभी भी ऐसे नहीं चलती है कि मार्केट ऐसे आ रही है और ऐसे कंटिन्यू चली जाएगी, ऐसे नहीं चलती है। मार्केट का नेचर है ऐसे चलना, स्विंग हाई स्विंग लोज बनाते हुए चलना, ऐसे चलना मार्केट का नेचर है। ठीक है, ये आपको पता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, स्ट्रक्चर मैपिंग 2 टाइम फ्रेम पे करना, 15 मिनट और 30 मिनट इंट्राडे के लिए। ठीक है, इंट्राडे के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए ये स्विंग हाई और स्विंग लो पॉइंट बनते हुए जा रहे हैं, ये वाले। ठीक है, ये स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई, ये स्विंग हाई लो स्विंग लो की जो ये वाली वीडियो आप देख लेना, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा स्विंग हाई और स्विंग लोज किस हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जब अप ट्रेंड होता है और हमें लगता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रही है, तो अब इसका सबसे पहला नियम क्या है कि मार्केट को इंडोसमेंट करना होगा, आईडीएम करना होगा। क्या करना होगा, आईडीएम करना होगा। और आईडीएम करने के लिए सबसे पहला रोल क्या है कि जब मार्केट किसी हाई पे, जैसे ये स्विंग हाई है, तो इसके लेफ्ट साइड में इस वाले भाग में जो स्विंग लो होगा उसको मार्केट टैप करे, समझो, बस उसको टच कर दे। टच करने से आईडीएम हो जाएगा। समझ में आ गई बात। इसीलिए इस जगह इस पॉइंट पे देखे मार्केट ने यहाँ पे टच नहीं किया, यहाँ पे स्विंग लो पे टच नहीं किया, यहाँ पे टच किया है। ठीक है, मार्केट ने स्विंग लो बनाया, स्विंग हाई बनाया। स्विंग हाई की बात कर रहा हूं मैं, हायर हाई की नहीं। तो स्विंग हाई जब आके स्विंग लो को टच करता है लेफ्ट साइड वाले पे, इस वाले पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, नहीं, ये गलत है। केवल हाई के लेफ्ट साइड में जब आप देख रहे होंगे तो आपके लेफ्ट साइड में जो स्विंग लो होगा। ठीक है, तो ये इसको टच किया और टच करने पे हमें बनता है इंडोसमेंट, यानी कि आईडीएम मिलता है। और आईडीएम मिलने से हमें फौरन मिल जाता है हायर हाई। अप ट्रेंड में क्या मिलता है, हायर हाई। ठीक है, और इसी तरह मार्केट जब कंटिन्यू स्विंग्स लो और स्विंग हाई बनाती हुई नीचे आती है और फिर किसी अपने पीआई जोन से, ठीक है, ये अभी बताता हूं, अपने पीआई जोन से टैप करके मार्केट वापस अप की तरफ जाती है। ठीक है, स्विंग हाई और स्विंग लो बनाती हुई जाती है। और जब ये वाला जो स्विंग हाई हमारे पास बना था, ये वाला हायर हाई जो हमें मिला था यहाँ पे, जब ये हायर हाई ब्रेक हो जाता है इस वाले लेग से, कौन से लेग से ब्रेक हो जाता है, इस वाले लेग से, ये वाला जो लेग है, ये लेग पूरा का पूरा, ये मार्केट का स्ट्रक्चर इस वाले लेग से। तो इस वाले लेग के अंदर जो सबसे लो पॉइंट है, इस पूरे लेग के अंदर जो सबसे लो पॉइंट है,
ये भी सबसे लो पॉइंट नहीं है, ये भी सबसे लो पॉइंट नहीं है, ये सबसे लो पॉइंट है, ठीक है, ये सबसे लो पॉइंट है। इस लो पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, बन गया क्या, ये मिल गया आपको हायर लो। अब देखो मैं इसको एक बार रिपीट करता हूं। स्विंग लो टच होने पे मिलता है हायर हाई, और बॉस होने पे जो लेग बॉस करता है उस लेग का सबसे लो वाला पॉइंट बन जाता है, बॉस होने के बाद हायर लो बन जाता है नीचे। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता, ये यहां पे नहीं जाता, एक सेकेंड, ये यहां पे नहीं जाता और मार्केट यहीं से रिवर्स आ जाती, तो अभी आपका हायर लो ये नहीं है, पिछले वायर, ये जो पिछला हायर लो है यही आपका हायर लो वैलिड है। जब तक ये बॉस नहीं होगा आपका न्यू हायर लो नहीं बनेगा। अब ये बॉस हो गया यहाँ पे कुछ ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पे पहुंच गया। अब ये आपका हायर लो यहाँ से ट्रांसफर होके आ जाएगा न्यू हायर लो पे। उम्मीद है ये आपकी समझ में बात आ गई होगी, ठीक है। और इसी तरह इसको मैंने यहां पे लिया कि अब इस मार्केट को हम ऐसे देखते हैं, मार्केट में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, सिंपल, एंड हायर लो, ये पॉइंट बना, मान लो ये वाला पॉइंट बना, ठीक है। इसको हम ऐसे भी करते हैं, ठीक है, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऊपर मिला हमें हायर हाई। अच्छा कैसे मिला ये यहाँ पे, सेम वही कहानी, मार्केट ने आइडियम किया, मार्केट ने आइडियम किया, न्यू आइडियम मिला, और न्यू आइडियम मिलने के बाद हमें क्या हुआ, ये आइडियम शिफ्ट यहाँ पे हो गया, और इसके बाद मार्केट ने बॉस किया, न्यू बॉस यहाँ पे हो गया, ठीक है, इस पॉइंट पे ये बॉस हो गया, आइडियम हुआ तो हायर हाई मिल गया, न्यू हायर हाई, हम इसको शिफ्ट यहाँ से आगे कर देंगे, तो इसलिए न्यू हायर हाई मिला। फिर मार्केट ने इसको बॉस किया, और बॉस होने पे जो सबसे लो पॉइंट है वो हमारा हो जाएगा चॉक पॉइंट, ठीक है। इसी तरह ये जो चॉक पॉइंट है हमारा, यहाँ पे हायर लो जो होता है वो चॉक पॉइंट होता है, अप ट्रेंड में जो हायर लो पॉइंट होता है वो चॉक पॉइंट होता है। अब मार्केट ने क्या किया, नीचे जाने के बाद इसको चॉक कर दिया, समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मार्केट ने बॉस नहीं किया, मार्केट ने वापस इसको ऊपर जाके यहां से ऐसे बॉस नहीं किया, जो हमारा नहीं हायर लो बनता। मार्केट ने क्या किया, इसको कंटिन्यू डाउन जाने के बाद चॉक कर दिया, यानी कि जो मार्केट का करैक्टर है, तो मार्केट का करैक्टर जो अप ट्रेंड की तरफ था वो डाउन की तरफ शिफ्ट हो गया है, कंटिन्यू नहीं हुआ, कंटिन्यू नहीं हुआ, वो शिफ्ट हुआ है। अभी इसको बोलेंगे केवल शिफ्ट होना, चॉक होना, यानी कि केवल अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होना। अब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है या नहीं है वो कैसे फाइनल होगा, मार्केट एक बार आइडियम करेगी, किस साइड, डाउन की साइड। जो सबसे लो पॉइंट है, लो पॉइंट के देखो ध्यान से सुनना, जो सबसे लो पॉइंट है मार्केट का ये रहा, इसके लेफ्ट साइड का जो स्विंग हाई है, ठीक है। अप ट्रेंड में जो हाई पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड का सबसे स्विंग लो पॉइंट, पहला स्विंग लो पॉइंट, और डाउन ट्रेंड में जो लो पॉइंट है, स्विंग लो है, उसके लेफ्ट साइड का जो सबसे पहला स्विंग हाई है, इसे टच होने पे आइडियम हो जाता है। क्या हो जाता है, आइडियम हो जाता है। मार्केट ने इसको यहाँ टच किया, ठीक है, और यहाँ पे हमें मिला न्यू आइडियम। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बताने की कोशिश करूंगा। अभी ये मत सोच के चले जाना कि हम यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर मैपिंग ही सिखा रहे हैं। इसकी जो बारीकियां हैं, इसके जो नोट है, इसके जो इंपोर्टेंट पार्ट है, वो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको वो सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि मैं आपको इसमें जो इसके एडवांस पार्ट है स्ट्रक्चर मैपिंग के, वो भी आपको लास्ट में बताने वाला हूं। आइडियम हुआ तो हमें मिल गया डाउन ट्रेंड का लोअर लो। क्या मिल गया, लोअर लो पॉइंट, क्योंकि मार्केट का अप ट्रेंड खत्म हो चुका, अब मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई है। अब जब तक के शिफ्ट बोलेंगे मार्केट को, जब तक हम कंटिन्यू नहीं बोलेंगे, जब तक ये बॉस पॉइंट नहीं होने का, ठीक है। मार्केट में हायर हाई टच होने के बाद बॉस होता है, और डाउन ट्रेंड में लोअर लो ये वाला भाग टच होने के बाद
बॉस होता है। क्या होता है? बॉस होता है। अब ये डाउन साइड का बॉस पॉइंट है, ठीक है। मैं इसको रेड कर देता हूं ताकि आपको दिखे, ठीक है। ये बॉस पॉइंट, और जिस लेग ने इसको बॉस किया है, कौन से लेग ने बॉस किया है? डाउन ट्रेंड में इस लेग ने बॉस किया है, ठीक है। इस लेग में जो सबसे लास्ट का जो लेग बॉस कर रहा है, उसमें जो सबसे लास्ट का स्विंग हाई है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है। तो सबसे लास्ट का स्विंग हाई जो हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा लो हाई। ये लो हाई यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब मैं इसको हटा देता हूं। मैं ये समझाने के लिए आपको बेहतर, बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताना चाह रहा हूं। अब डाउन ट्रेंड में क्या बनता है? लोअर लो, लो हाई। सबसे पहले इसमें बनता है आइडम होने से हायर हाई, इसमें बनता है आइडम होने से सबसे पहले लोअर लो। मिल गया। और फिर बॉस होने पे मिलता है आपको लो हाई। जब तक बॉस नहीं आपका होगा डाउन ट्रेंड में, बॉस नहीं होगा तो आपको लो हाई नहीं मिलेगा, और अप ट्रेंड में जब तक बॉस नहीं होगा तो आपको हाई लो नहीं मिलेगा। इससे पिछले वाला हाई लो ही रहेगा, ठीक है। अब यहां एक बार बॉस होने से आपको पता लग जाए कि मार्केट अब कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में हो चुकी है। अब इसका मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो चुका है। तो ये मार्केट ऐसे चलते भैया, फिर मार्केट यहां से वापस आइडम करेगी, इस वाले स्विंग हाई को लेगी और फिर जाके इसको बॉस कर देगी, ठीक है। बॉस कर देगी यहां पे, ये चलता रहेगा। अब ये मार्केट ने आइडम किया तो ये आइडम पॉइंट कहां शिफ्ट हो जाएगा आपका? इस स्विंग हाई पे, ठीक है। सबसे लो पॉइंट कहां है? ये रहा। इस लो पॉइंट के सबसे पहला स्विंग हाई कहां है? ये रहा लेफ्ट साइड में। ये हो गया आपका आइडम पॉइंट, और आइडम हुआ तो आपका लोअर लो शिफ्ट हो गया जाएगा यहाँ पे, और फिर ये लोअर लो पॉइंट हो जाएगा आपका बॉस पॉइंट। ये जो चौक पॉइंट था ये पहले यहाँ पे था, यहाँ से हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे जब मार्केट ने अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट किया। और इसके बाद अब आपका चौक पॉइंट और लो हाई पॉइंट यहाँ पे आपका शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे। ये टोटल ऐसे हो जाएगा, चौक पॉइंट और लो हाई पॉइंट आपका शिफ्ट ऐसे हो जाएगा। फिर मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ये चीज उम्मीद है आपकी समझ में। अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो कैसे बनते हैं और डाउन ट्रेंड में लो कैसे बनते हैं समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक नेक्स्ट चार्ट पे लेके चलता हूं, ठीक है। मार्केट का जो चार्ट चलता है, सुनो, मार्केट का जो चार्ट चलता है ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यू अप ट्रेंड है और हायर हाई हायर लो ही बनते जा रहे हैं। यहाँ पे हायर हाई बना, ठीक है, फिर हायर लो बना, फिर हायर हाई बना, फिर हायर लो बना। इसे हम कुछ ऐसे देख लीजिए, हायर हाई, फिर से न्यू हायर हाई, ठीक है। मार्केट में आइडम हुआ, बॉस हुआ, हायर हाई। मतलब मार्केट का ट्रेंड जो है कंटिन्यू है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे बॉस किया, ठीक है। तो ये जो हायर लो था यहाँ पे पहले, ये वाला हायर लो, इस भाग के बॉस होने के बाद फिर आइडम हुआ और फिर हायर हाई बना। अब मार्केट ने फिर से बॉस किया और बॉस होने के बाद हमारा क्या हुआ, ये हायर हाई शिफ्ट होके यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। हम इसको शिफ्ट कर देंगे इस वाले पॉइंट पे, ये बन गया आपका न्यू हायर लो। और इसी तरह मार्केट ने फिर से यहाँ पे आइडम किया इस वाले पॉइंट पे, और आइडम होने के बाद हायर हाई मिला और मार्केट ने कंटिन्यू जाके वापस मार्केट ने क्या किया, चौक कर दिया। क्या क्या? चौक कर दिया। मैं एक मिनट इसको चौक पॉइंट को लिखने के लिए यहाँ पे ले आता हूँ। चौक कर दिया, और चौक होने के बाद मार्केट ने क्या किया, यानी कि जो अप ट्रेंड था, जो मार्केट में अप ट्रेंड था, वो केवल अभी डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ। डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है कब बताया मैंने आपको, जब मार्केट इसको बॉस एक बार कर देगी, ठीक है। मार्केट ऐसे आगे इसको एक बार बॉस कर देगी। बॉस कर देगी तो मार्केट में क्या होगा,
मार्केट डाउन ट्रेंड में पूरी शिफ्ट हो गई है, ये आपको पता लगे कि अब मार्केट का ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट ने चौक भी किया और चौक के साथ साथ नीचे, यहाँ नीचे की साइड क्या बनाया, नीचे की साइड बनाया लोअर लो पॉइंट। एक सेकेंड, समझने की कोशिश करना, पहले सुनो, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। मार्केट का अप ट्रेंड था, मार्केट का अप ट्रेंड था और मार्केट के अप ट्रेंड में, ठीक है, ये अप ट्रेंड था मार्केट का, मार्केट ने अप ट्रेंड में क्या किया, चौक कर दिया मार्केट को, ठीक है। और चौक करने के बाद मार्केट में आइडियम हुआ इस जगह, और इधर आइडियम होने के बावजूद भी मार्केट में क्या हुआ, ये डाउन साइड का आइडियम हुआ। कौन सी साइड का, डाउन साइड का, मैं इसको रेड कर देता हूं, डाउन साइड का। और ये लोअर लो बना यहाँ पे, इसको भी मैं रेड कर देता हूं, ठीक है। अब लोअर लो बना, क्योंकि मार्केट चौक हो गई, यहाँ पे लोअर लो बना, पहला आइडियम बना फिर लोअर लो बना, क्योंकि मार्केट ने पहले चौक किया इस वाले पार्ट से, समझो। ये मार्केट ऐसे आई, मार्केट इस वाले लेग से चौक किया, मार्केट वापस गई, आइडियम कर दिया यहाँ पे डाउन ट्रेंड का, तो लोअर लो आपको कंफर्म हो गया। अब मार्केट या तो उसको बॉस करे, लोअर लो को ब्रेक करे जाके ऐसे, ठीक है, ब्रेक नहीं कर रही, यहाँ पे क्या कर रही है मार्केट ने, पहले डाउन की तरफ शिफ्ट हो गई, यानी कि इसको बोलते हैं कि यहाँ पे कंफ्यूजन, मार्केट के अंदर एक कंफ्यूजिंग चल रही है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। पहले जब ये मार्केट ने लोअर लो बनाया, तो ये जो आपका पहले चौक पॉइंट था, और जब ये बॉस पॉइंट आपका, पहले बॉस पॉइंट कहां था, इस जगह पे, ठीक है, यहां पे, समझो, समझने की कोशिश करो, ये बॉस पॉइंट था कि मार्केट वापस जाके बॉस करेगी। लेकिन मार्केट ने क्या किया, चौक किया, और जब चौक किया तो अब हमारा बॉस पॉइंट ये नहीं रहा। जब मार्केट ने डाउन की तरफ चौक कर दिया, बॉस पॉइंट ये नहीं रहा जो पहले हमने बनाया था ना, ये, अब ये बॉस पॉइंट था, अब ये बॉस पॉइंट नहीं रहा, अब बॉस पॉइंट ये वाला बन गया, यहां तक ये बॉस पॉइंट बन गया यहां तक, ठीक है, ये बन गया। तो ये जब बॉस पॉइंट बन गया, अब हम इस बॉस पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे इधर। पहले समझो बात को, मान लो हमारे पास अभी ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, आइडियम हुआ, ठीक है, मार्केट ने चौक कर दिया यहाँ पे मार्केट को इस जगह, ठीक है, मैं इसको भी हटा देता हूं ताकि आपकी समझ में आए। अब मार्केट ने चौक किया, जब मार्केट ने चौक कर दिया तो जो पहले बॉस पॉइंट था ये अभी भी बॉस पॉइंट ही मान के चलो, क्योंकि अभी मार्केट चौक हुई है। अब मार्केट यहां से चलती है ऐसे, अब मार्केट चलती है कुछ इस तरह करके, पहला आइडियम करती है, ठीक है। इस आइडियम के फौरन होने के बाद लोअर लो बना, तो ये जो बॉस पॉइंट है अब ये शिफ्ट होकर आ जाएगा यहाँ पे कि डाउन की तरफ बॉस होनी चाहिए, और जो चौक पॉइंट है पहले ये था, अब चौक पॉइंट ये बन जाएगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये चौक पॉइंट बन जाएगा सिंपल तरीके से, चाहे वीडियो आपको 10 बार देखनी पड़े। जब ये चौक पॉइंट हो जाएगा, अब मार्केट या तो इसको वापस जाके यहाँ पे ऐसे बॉस कर दे, ठीक है, तो आपका यहाँ पे लो हाई बन जाएगा, ठीक है, चौक पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा ऊपर का। अब अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मार्केट क्या कर रही है, मिसाल के तौर पे पहले ऊपर गई ऐसे और फिर जाके यहां पे चौक कर दिया, समझो पहले बात को। तो पहले क्या किया मार्केट ने, पहले अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड से कंटिन्यू डाउन की तरफ चौक किया, यहां चौक किया, यानी कि मार्केट शिफ्ट हुई डाउन की तरफ, और शिफ्ट होने के बाद फिर से बायर ने जोड़ लगाया, आइडियम किया, लोअर लो भी बन गया। लेकिन मार्केट ने क्या किया, नीचे जाने के बजाय, बॉस करने के बजाय मार्केट ने ऊपर की तरफ चौक कर दिया। तो इससे क्या पता लगता है कि मार्केट में जो बायर थे यहाँ पे वीक पड़े, सेलर एक्टिव हुए, लेकिन फिर बायर एक्टिव हो गए और मार्केट में जाके कंटिन्यू बॉस कर दिया, यानी कि मार्केट फिर अप ट्रेंड में स्टार्ट हो गई। यहाँ पे मार्केट ने चौक कर दिया। अब मार्केट में फिर से मार्केट जो शिफ्ट हो गई, पहले डाउन की तरफ शिफ्ट हुई, ठीक है, पहले डाउन की तरफ शिफ्ट हुई। अब मार्केट
अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो गई। ठीक है, इसको चौक होने को केवल शिफ्ट होना बोलते हैं। अब कंटिन्यू ये अप ट्रेंड रहेगा या नहीं रहेगा हम आगे चार्ट पे देखते हैं। अब मार्केट में, एक मिनट, ये कैंडल मैंने ऐसे ही कुछ और बताने के लिए लगा रखी है, बाद में बताऊंगा। अब मार्केट में क्या हुआ, इस जगह फिर से आइडम हो गया यहां पे, ये वाला आइडम पॉइंट फिर से हो गया यहां पे। ठीक है, आइडम हुआ और फिर से आपको एक न्यू हायर हाई मिल गया। उम्मीद है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और अपना बेस्ट दे रहा हूं बताने के लिए। हायर हाई बन गया। अब कंटिन्यू मार्केट इसको अगर बॉस करती है तो ये यहां पे बॉस हो गया, यानी कि आपका अप ट्रेंड कंटिन्यू अप ट्रेंड चल रहा है। तो ये इस तरह मार्केट कंटिन्यू चलती रहेगी। होता है ना कभी कभी मार्केट इधर भी चौक कर देती है, फिर मार्केट ऊपर जाके इसको भी चौक कर देती है। यानी कि बायर पहले आए, फिर मार्केट ने, सेलर ने कोशिश की, यहां से कंटिन्यू मार्केट में अप ट्रेंड था और अप ट्रेंड आके मार्केट में सेलर ने कोशिश की, सेलर ने कोशिश करने के बाद फिर बायर एक्टिव हुए, मार्केट ऊपर की तरफ फिर शिफ्ट की, फिर मार्केट में कंटिन्यू बायर ऐसे एक्टिव हो गए हैं। तो ये मार्केट का नेचर है, इस तरह चलना। हायर हाई, अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो कैसे बनते हैं, प्लस साथ के साथ मार्केट कैसे कैसे रिएक्ट करती है, कभी डाउन की साइड चौक करती है, कभी अप की साइड चौक करती है, फिर से न्यू मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे चलता है। जब चौक होती है उसके बाद फिर हायर हाई हम लेते हैं नया अप की तरफ, और ठीक है डाउन की तरफ मैंने आपको बता दिया कंटिन्यू कैसे होता है। और डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड में भी शिफ्ट होना इसी को कहते हैं। डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कैसे मार्केट शिफ्ट होती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मार्केट है, यहाँ पे देखिए, इस जगह देखिए ऊपर की साइड, ये हमारा कंटिन्यू डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ये मार्केट में आइडम हुआ, लोअर लो मिला। ठीक है, फिर मार्केट ने क्या किया, ऐसे जाने के बाद मार्केट ने बॉस किया, बॉस होने के बाद हमें लो हाई मिल गया, ये हमने पीछे बात कर ली है। अब लो हाई बनने पे जो लो हाई होता है वो चौक पॉइंट होता है। ठीक है, फिर मार्केट में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे न्यू आइडम मिला और हमें नया लोअर लो मिल गया जो कि शिफ्ट हो गया जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, बॉस पॉइंट भी यही है। अब बॉस पॉइंट ये है। अब मान लो मार्केट ने क्या किया, इसको ये मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, मार्केट ने इसको यहां पे आके ऐसे कंटिन्यू बॉस नहीं किया, लोअर लो तो बना भाई, आइडम हुआ ना यहाँ पे, ये आइडम होने के बाद मार्केट ने इसको आगे बॉस नहीं किया, बॉस ना नहीं किया, और मार्केट ने क्या किया, इसको सीधा डायरेक्ट गई और क्या मिलता है, हायर हाई। किस जगह, चौक होने के बाद पहला आइडम बनेगा तो हमें हायर हाई मिलेगा इस जगह। समझने की कोशिश कर रहा हूं, करना कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मार्केट कैसे कैसे आपस में शिफ्ट होती रहती है। ये आइडम हुआ क्योंकि चौक होने के बाद आइडम हो रहा है, ध्यान रखना मेरी बात। अगर बॉस होता तो मार्केट कंटिन्यू डाउन रहती, यहाँ पे मार्केट ने चौक किया इसलिए आइडम पे हायर हाई बन रहा है। अब मार्केट या तो इसको ऊपर जाके हायर लो कब मिलेगा, जब मार्केट वापस इसको ऐसे जाके वापस बॉस कर देगी इस पॉइंट को, तो हमें ये मिल जाएगा हायर लो और हो जाएगा मार्केट में अब ट्रेंड कंटिन्यू है। समझ में आ रही बात, ऐसे ये बॉस करे यहाँ पे बॉस पॉइंट, तो मार्केट में ये है। अब इसने क्या किया, पहले अप की तरफ चौक किया, अब मार्केट गई कंटिन्यू। जब ये आइडम बना तो हमारा जो बॉस पॉइंट यहां था ये शिफ्ट हो जाएगा हायर लो पे, यहां पे समझने की कोशिश करना, ये बॉस पॉइंट हो जाएगा और नया जो चौक पॉइंट होगा वो यहां से हटने के बाद यहां पे चौक पॉइंट हो जाएगा। अब दोबारा कि मार्केट वापस अगर यहां पे आती है तो अब डाउन की तरफ चौक हो जाएगी यहां पे। ठीक, अब मार्केट ने बजाय ऊपर जाने के पहले हमें दिखाया कि मार्केट शिफ्ट हो गई अप ट्रेंड में, अब मार्केट वापस शिफ्ट हो गई यहां पे कंटिन्यू डाउन आके डाउन ट्रेंड में चौक कर दिया, फिर से शिफ्ट हो गई डाउन ट्रेंड में। तो इससे क्या पता लगता है, डाउन ट्रेंड था, हाँ जी था, मार्केट ने चौक किया ऊपर की तरफ यहाँ पे, यानी कि बायरों की कोशिश हुई, शिफ्ट हुए, बायरों ने अटेम्प्ट किया, फिर से सेलर ने अटेम्प्ट किया और डाउन की तरफ चौक कर दिया, यानी कि यहाँ पे फाइट चल रही है इस रेंज में। पहले बायरों ने अटेम्प्ट किया,
ठीक है, और फिर सेलरों ने फिर अटेम्प्ट किया, फिर मार्केट को चौक कर दिया, यानी कि अटेम्प्ट किया डाउन की तरफ मार्केट के लाने का। अब नए सिरे से बॉस बनेगा तो कंटिन्यू मार्केट डाउन में जाएगी। अभी आइडम हुआ तो हमारा लोअर लो पॉइंट ये हो जाएगा डाउन की तरफ, ठीक है। इसको कर देता हूं मिसाल के तौर पर रेड, ये डाउन की तरफ हो जाएगा, और इसको भी मैं रेड ही कर देता हूं ताकि उससे चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो ये चीज हो गई, और इसमें साथ के साथ क्या चीज आपको देखनी पड़ेगी कि मार्केट कैसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, सब्र से देखना आप। अब मार्केट ने क्या किया, इसको डाउन की तरफ फिर से बॉस नहीं किया। स्ट्रक्चर बनते हैं ऐसे बाजार में, जब ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं जो बिगनर लोग हैं वो उलझ जाते हैं, यार बाजार कर क्या रहा है। और ये एक रियलिटी है बाजार कैसे करना, कभी अप की तरफ चौक कर देता है, कभी डाउन की तरफ। तो उस फेस को हम बोलते हैं कि यहाँ पे बायर और सेलर की फाइट हो रही है। समझ में आई आपकी बात, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि मार्केट में ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है मार्केट स्ट्रक्चर में, आइडियम पे बहुत ध्यान रखना है, बॉस पे, इनके रूल जैसे जैसे मैंने बताया, जो मैंने बताया वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चौक कैसे होता है, चौक से बॉस कन्वर्ट कैसे है, और जब बॉस पॉइंट कैसे चौक में कन्वर्ट होता है, और चौक पॉइंट कैसे बॉस में कन्वर्ट होता है, ये मैंने आपको सब बताया। और अब ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बनते हैं, डाउन ट्रेंड में लो हाई लोअर लो बनते हैं। ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, लेकिन उसमें कुछ आधा अधूरा टॉपिक था, इसलिए मुझे दोबारा रिपीट करके ये वीडियो बनानी पड़ रही है ताकि आपके जितने भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। अब इस पॉइंट में मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट तथ्य बताना चाहता हूं, ठीक है। इसके कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं बॉस और चौक होने के, क्या है कि बॉस होना और चौक होना, इसके कुछ रूल हैं और कुछ नियम हैं। जो आइडियम पॉइंट है उसका एक रूल है, नोट करना और ध्यान से इसको लिख लेना। यहां पे इस जगह पे ध्यान से देखना, ये जो आइडियम का पॉइंट है ये लो पॉइंट है, स्विंग लो पॉइंट है मेरा। मान लो ये कैंडल है एक स्विंग लो की यहाँ पे ये वाली, ठीक है, और ये मेरा आइडियम पॉइंट है यहाँ पे ये स्विंग लो, ठीक है। कौन सा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट। अब इस पे जब मार्केट डाउन आ रही है, यहाँ पे कैंडलें बनती भी आ रही हैं, यहाँ पे ये कैंडलें बनती भी आ रही हैं, ठीक है, ये कैंडल है। तो ये जो कैंडल का रूल है वो कैसे अप्लाई होता है वो ध्यान से सुनना। ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जो पॉइंट है, ये कैंडल इसके नीचे क्लोज होना हो। मान लो आइटम के ये जो स्विंग लो है इसके नीचे क्लोज हो गई तब भी आइटम हो गया, बस यही नोट बना के रख लेना। स्विंग लो पे कैंडल क्लोज हो गई इसके नीचे तब भी आइटम हो गया, और अगर स्वीप हो गई यहाँ पे इस टाइप से, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं, अगर कैंडल स्वीप भी हो गई तब भी आइटम हो गया, यानी कि केवल स्विंग लो छूने से आइटम हो जाएगा, कैंडल चाहे क्लोज हो या ना हो। ये वाला पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, बॉस और चौक कैसे होता है। मान लो मार्केट ने बॉस कर रही है यहाँ पे, इस जगह देखना, इस वाले लेग की बात कर रहा हूं मैं, ये हायर हाई अप ट्रेंड है ना, हायर हाई हायर लो, और ये आके करता है बॉस, ये वाला पॉइंट। तो बॉस होने का एक नियम है, और वो नियम क्या है ये नोट बना के आप लिख लेना। जब जो कैंडल मार्केट को बॉस करेगी, ये जो स्विंग हाई है ये हायर हाई है, सॉरी ये हायर हाई पॉइंट को जब मार्केट जो कैंडल क्लोज करेगी, अगर कैंडल ऐसे क्लोज करती है इस हायर हाई के ऊपर, ठीक है, क्लोज करती है, तो मार्केट में बॉस पॉइंट माना जाएगा कि हाँ मार्केट में बॉस पॉइंट हो गया। अगर कैंडल क्लोज नहीं हुई और स्वीप हो गई तो अभी ये बॉस पॉइंट नहीं हुआ। समझ में आ रही बात। कैंडल सिंपल लॉजिक है, कैंडल स्वीप हो गई ऐसे तो बॉस नहीं हुआ, ठीक है, बॉस नहीं हुआ, अभी नहीं बॉस नहीं हुआ। तो बॉस कब होगा, जब मार्केट की जो कैंडल है न्यू कैंडल बनेगी और वो इसके ऊपर ये जो कैंडल है इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नई दूसरी कैंडल होगी, तब मार्केट में बॉस होगा। अब अगर यहां पे कोई कैंडल क्लोज होगी तो मार्केट में बॉस होगा, वरना नहीं होगा। इसी तरह मान लो ये भी स्वीप कर देगी, जस्ट ये कैंडल भी स्वीप कर देगी, तो अब भी बॉस नहीं हुआ,
आई रिपीट, अब भी बॉस नहीं हुआ। अब बॉस तब होगी मार्केट जब इस कैंडल के ऊपर ऊपर कैंडल क्लोज होगी। बस जब तक के कैंडल इसके हायर हाई के ऊपर क्लोज नहीं होगी, ठीक है, ये मान लो ये कैंडल सेकंड क्लोज हो गई, लेकिन ये हायर हाई के ऊपर तो क्लोज हो गई। आई रिपीट, ये हायर हाई के ऊपर तो क्लोज हो गई, लेकिन इस कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं हुई, तो कैंडल स्वीप होने पे ये रूल बन जाता है, अब हायर हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होना वैलिड नहीं है, इसके ऊपर क्लोज होना वैलिड नहीं है। कब? अगर कैंडल स्वीप हो गई, अब कैंडल इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, और ये भी स्वीप हो गई तो अब कैंडल इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, अब कैंडल यहां पे क्लोज होना चाहिए। और अगर पहली अटेम्प्ट में मार्केट में मान लो यही कैंडल क्लोज हो जाती तो बॉस हो जाता। बस बॉस तब होगा जब हायर हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगी। अब ये हो गई स्वीप यहां पे, तो बॉस नहीं हुआ, और ये वाली कैंडल हो गई इस कैंडल के ऊपर क्लोज यहां पे, तो अब बॉस हो गया, यहां पे बॉस हो गया, ठीक है, इसे छोड़ दो। अब यहां पे बॉस हो जाएगा अगर सेकंड कैंडल भी पिछले कैंडल के ऊपर क्लोज हो गई। ये रूल है, सेम यही रूल चौक का है, जिसका चौक पॉइंट का भी सेम यही रूल है। ये चौक पॉइंट है, यहां पे समझो ये मान लो चौक पॉइंट है, मार्केट डाउन की तरफ चौक हो गई है, ठीक है, ठीक है, अप की तरफ हो चौक या डाउन की तरफ हो, तो इसका भी यही रूल है, इस चौक पॉइंट के नीचे नीचे कैंडल क्लोज होना अनिवार्य है, तो चौक होगा। अगर स्वीप हो गई, मान लो यहां हो गई स्वीप हो गई, तो अब इस कैंडल का ये जो लो भाग है इसके नीचे कैंडल का क्लोज होना अनिवार्य है, वो सेम रूल, ठीक है। अब भी स्वीप हो गई तो अब इस कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज होना अनिवार्य है। समझ में आ रही बात मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं? अब अगर कैंडल कोई तीसरी कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दे, मैं भी कोई ऐसे क्लोज कर दे, तो अब ये चौक पॉइंट हो गया कि हाँ भाई मार्केट चौक हो गई। अब बायरों ने अटेम्प्ट जो किया वो शिफ्ट हो गए, कंटिन्यू है वो शिफ्ट हो गए, मार्केट में चौक हो गया। और अगर ऐसा होता है कि कोई पहली कैंडल इसको ब्रेक कर दे, नीचे क्लोजिंग दे दे, तो मार्केट चौक हो गई, ठीक है। इन कैंडलों का कोई वजूद है ही नहीं अब, इन वाले कैंडलों का। तो ये रूल रखना कि मार्केट के अब चौक होने पे भी जो चौक पॉइंट है, जो हायर ये जो हमारा हायर लो पॉइंट है, इस हायर लो पॉइंट का ये जो रूल है, इस हायर लो के नीचे कैंडल क्लोज होना चौक वैलिड है। अगर कैंडल क्लोज नहीं है तो चौक वैलिड नहीं है, अभी चौक नहीं हुआ। सेम बॉस का भी मैंने यही बताया, एक बात तो है। और आइडम में मैंने आपको बताया कैंडल क्लोज हो या ना हो, केवल टच कर ले तो आइडम हो जाएगा। डाउन ट्रेंड में भी केवल कैंडल टच कर ले इसको तो आइडम हो जाएगा। सिंपल लॉजिक, ये रूल नोट बना के लिख लेना। उम्मीद है मैंने आपको बहुत बेहतर से बॉस होना, चौक होना प्लस आइडम होना, सभी चीजें एक ही वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो रही होगी, लेकिन हो बता रहा हूँ। एक चीज और है, एक नियम और है, मैं वो भी आपको बता के चलता हूँ। तो वो नियम क्या है, वो मैंने चार्ट यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। जब भी मार्केट में हायर हाई और हायर लो बनते हैं और मार्केट में आइडियम होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। आइडियम होने के बाद अब मैं एंट्री और एग्जिट की पोजीशन बता रहा हूँ आपको। आइडियम होने के बाद आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा जब भी मार्केट आइडियम होता है, आइडियम होने के बाद जो आइडियम के नीचे यहाँ पे इस वाले लेग में, जो आइडियम के जस्ट नीचे इस स्विंग लो के नीचे जो सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप होगा, FVG होगा, ठीक, मार्केट उसको टैप करेगी और ऊपर की ओर निकल जाएगी। मैं कहना चाह रहा हूँ मार्केट ने आइडियम किया, ठीक है, मार्केट इसको टैप करेगी और वापस ऊपर चली जाएगी। ऊपर कहाँ तक जाएगी, या तो बॉस करेगी, ठीक है, या तो इसको बॉस करेगी, या जो हमारा सबसे लास्ट का POI बचा है हायर हाई के नीचे यहाँ पे, ठीक है, जो अभी जो फेयर वैल्यू गैप वगैरह बना है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, तो ये जो बना है ये हम अपना टारगेट इसमें रख सकते हैं। मतलब आइडियम के जस्ट बाद जो पहला
आइडियम के नीचे, आइडियम के बाद अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो, आइडियम होने के बाद जो सबसे पहला, सबसे फर्स्ट, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप FVG आपको ट्रेड करना है। यहाँ पे आएगा, मान लो इस लेग में ये FVG है तो आपको ये ट्रेड करना है, ठीक है, इस FVG को ट्रेड करना है, या और टारगेट रखना है आपको ये वाला FVG तक, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो एक एंट्री तो हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, सेकंड कंडीशन क्या है, अगर इस आइडियम के बाद, अगर मैं ऊपर से देखूं तो आइडियम के बाद वाला जो स्विंग लो होगा, पहला स्विंग लो होगा, यानी कि ये ऊपर से देखूं तो फर्स्ट और सेकंड आएगा, तो ठीक है, सेकंड स्विंग लो ही मान लीजिए आप इसको। अब यहाँ पे ये जो सेकंड स्विंग लो है और इसमें कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, कैसे, कोई इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है ऐसे, ठीक है, ये मान लीजिए आप, तो उस केस में मार्केट में आपको ध्यान रखना है कि मार्केट सबसे लास्ट के PI को लेने के लिए 99% जाएगी। इसको जो चॉक पॉइंट है हमारा, चॉक पॉइंट से जस्ट ऊपर जो पहला PI होगा, फेयर वैल्यू गैप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, सबसे पहला इस चॉक लाइन से हाई लो के ऊपर, डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, जो चॉक लाइन है, अप ट्रेंड में चॉक लाइन से ऊपर और डाउन ट्रेंड में चॉक लाइन से जस्ट नीचे। डाउन ट्रेंड में मान लो ये चॉक लाइन है और उसके नीचे जो पहला यहाँ पे PI होगा, इस जगह मार्केट यहाँ टैप करेगी और वापस डाउन चली जाएगी। और अप ट्रेंड में मार्केट अगर सेकंड स्विंग के नीचे कैंडल क्लोज हो गई, भले ही इसके बाद यहाँ पे कितने भी स्विंग हो, ये अनवैलिड है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। मार्केट अब क्या करेगी, ऊपर जाएगी और इसको टैप करेगी, इस PI को लेगी और मार्केट वापस इस FVG को टारगेट करेगी अगर कोई है। अगर नहीं है इस लेग में कोई फेयर वैल्यू गैप और PI, तो मार्केट सीधा बॉस करेगी। ये रूल आप लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ से ऐसे ऐसे मार्केट या तो इस फेयर वैल्यू गैप को लेगी, अगर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं सीधा बॉस करेगी। ये स्ट्रक्चर मैपिंग में आप ध्यान रखना। सेकंड स्विंग के नीचे बिलो, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो गई तब PI सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं, वो PI है सबसे पहला आइडियम के बाद वाला फेयर वैल्यू गैप FVG, और उसके बाद सबसे लास्ट वाला जो चॉक पॉइंट है हमारा यहाँ, ये जो चॉक पॉइंट है इसके जस्ट ऊपर वाला PI, ये इम्पोर्टेंट है ट्रेड करने के लिए। तो ये आप नज़र बना के रख लीजिए, इसको हम ऐसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। टारगेट ये या बॉस रख सकते हैं अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं। और इस केस में हम आइडियम स्वीप पे भी एंट्री कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। अगर आइडियम स्वीप होता है, कोई कैंडल आइडियम पे क्लोज नहीं होती, आइडियम के नीचे मीन्स आइडियम तो हो जाएगा और कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो गई यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे, तो उस केस में हम एंट्री प्लान कर सकते हैं बॉस तक के, तब मतलब फेयर वैल्यू गैप तक मार्केट नहीं आने की और यहीं से वापस हो जाएगी इसी पॉइंट से, और इस FVG तक या इस बॉस तक हम टारगेट रख सकते हैं। अगर आइडियम स्वीप होता है तो उस केस की बात कर रहा हूँ। बेहतर है कि आप मान के चलो कि आइडियम होने के बाद मार्केट पहले फेयर वैल्यू गैप को टैप करे। हम सबसे बेस्ट एंट्री यही बनती है जो प्रोफेशनल एंट्री है एक्चुअल में, यहाँ से पहले फेयर वैल्यू गैप से, ठीक है, ये एंट्री हो गई। और ये और सेकंड एंट्री हमारी जो बनती है वो बनती है सबसे लास्ट के FVG से, यहाँ से। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी अप ट्रेंड के अंदर। पहला नियम आइडियम के बाद वाला पहला FVG, ठीक है, आइडियम के नीचे वाला। उसके बाद अगर मार्केट सेकंड स्विंग के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है या क्रॉस कर जाती है सेकंड स्विंग को, ठीक है, ऐसे आके ऐसे क्रॉस करती है, तो आप मान लेना कि जो सबसे लास्ट गैप है मार्केट इसको लेने के लिए जा रही है और फिर मार्केट यहाँ से वापस बॉस करेगी। तो इसलिए हम यहाँ से एंट्री प्लान करते हैं। डाउन ट्रेंड में भी सेम यही कंडीशन है, ठीक है। ये आपने समझ गई, आप नोट बना लिया। अब आपको मैं थोड़ा डाउन ट्रेंड में भी बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसको भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने सब कुछ आपके लिए ऑलरेडी बना रखा है कि जो जो इम्पोर्टेंट रूल हैं और जो इनके सीक्रेट पॉइंट है वो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट का डाउन ट्रेंड है, ठीक है,
आइडम हुआ, ठीक है, लोअर लो बना, फिर मार्केट गई और बॉस क्या तो लो हाई बना। अब मार्केट में नए सिरे से आइडम बना, तो इस आइडम के बाद जो पहला फेयर वैल्यू गैप होगा, मान लो यहाँ पे जो भी हमारा पहला एफवीजी होगा इस पॉइंट पे, इसको मार्केट टैप करेगी, ठीक है, इस एफवीजी को टैप करेगी मार्केट और सीधा बॉस कर देगी, या तो बॉस कर देगी यहाँ पे, ठीक है, या इस लेग में, इस लेग के अंदर जो कौन से लेग में, इस वाले लेग में जिसने आइडम क्या है, इस वाले लेग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इस वाले लेग में जो लोअर लो के जस्ट ऊपर फेयर वैल्यू गैप होगा मार्केट, उसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ तक के टारगेट रख सकते हैं या बॉस टारगेट रख सकते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, कैसे मैं दिखाता हूँ। एंट्री एंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट ये भी रख सकते हैं और बॉस भी टारगेट रख सकते हैं। एक एंट्री तो ये हो गई, इसको मैं हटाता हूँ। और कभी कभी मार्केट क्या करती है, कि मार्केट यहाँ से ना जाके सीधा ये जो आइडम के ऊपर का स्विंग लो पॉइंट है, देखो ध्यान से देखो, मार्केट को ध्यान से देखो, मैं इसको चार्ट को थोड़ा साफ करता हूँ ताकि आपको दिखे। जो आइडम के जस्ट ऊपर लेफ्ट साइड में पहला स्विंग हाई है, यहाँ पे देखिए, ये आइडम वाला स्विंग हाई है, ये इसके ऊपर पहला सेकंड स्विंग हाई है जो मैंने अप ट्रेंड में दिखाया, यहाँ पे सेकंड ये है। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई यहाँ पे ये वाली, ठीक है, कैंडल क्लोज हो गई या इससे भी ऊपर चली गई, तो आप प्लानिंग करना कि जो अगर हमारा इस वाले लेग में जो ये जो हमारा लेग है हाई लो से लोअर लो तक, लो हाई से लोअर तक का लोअर लो तक, यहाँ पे जो सबसे लास्ट का फेयर वैल्यू गैप और पीवाई बचेगा ये वाला, इसको मार्केट लेने के लिए आएगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मार्केट इसको लेने के लिए आएगी। कैसे? देखो, मार्केट ने मान लो यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दी, अब मार्केट में हमें पता है कि मार्केट इस पीवाई को लेने के लिए आ रही है, फिर यहाँ पे मार्केट का कुछ एमएसएस होगा, ये मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा और हम एंट्री प्लान करेंगे यहीं पे, और फिर मार्केट ऐसे कंटिन्यू इस फेयर वैल्यू गैप को हम टारगेट करेंगे या सीधा बॉस करेंगे। अगर यहाँ पे कोई एफवीजी है तो उसको टारगेट करेंगे या सीधा बॉस टारगेट करेंगे। तो एक एंट्री हमारी प्लान होती है यहाँ पे। डाउन ट्रेंड में ये दो चीज़ें ध्यान रखना, आप अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, एक ही नियम है, आइडम के बाद वाला एफवीजी, और सेकंड नियम है सबसे लास्ट का पीओआई। ये दो चीज़ें ही ट्रेड होती हैं, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो। ये मैं बिल्कुल सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ। और इसी ये जो एसएमसी का ये रूल है, इसी में जिसको हम आइडम के बाद पहला एफवीजी बोलते हैं, आईसीटी में इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं आईसीटी में? इसी को बोलते हैं कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम जब तक एंट्री प्लान नहीं करते जब मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैप नहीं करती। और बाय साइड की लिक्विडिटी कब बन रही है? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो स्विंग हाई पे हमेशा बाय साइड की लिक्विडिटी होगी। यहाँ पे मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैप की और पहले ही फेयर वैल्यू गैप और एफवीजी को मार्केट ने टैप किया। ये आईसीटी में भी सेम वही कंसेप्ट है, ठीक है। तो एसएमसी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है अगर आप इसे सही तरीके से समझ के और इसे प्रैक्टिस करें। ये हो गया फाइनल। अब इसमें भी हमारी दो ही एंट्री बनेगी, एक इस एफएचजी से, ठीक है, ये स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ये मैं आप स्क्रीनशॉट लेके क्लियर देख सकते हैं, ठीक है, इस एफएचजी से। ये हो गया। एक एफएचजी हमारे पास ये है, ठीक है, इसको मैं दिखा देता हूँ कुछ ऐसे करके। दूसरी बात, एक सबसे लास्ट का पीओआई। अब ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ये दोनों एंट्री पोजीशन मैंने आपको बता दी है। अब आइडम के लिए कौन सा एक्चुअल में स्विंग हाई है मैं आपको थोड़ा उसके लिए बताता हूँ। जब अप ट्रेंड होता है और अप ट्रेंड में कैंडलें कुछ ऐसे बनती हुई जा रही हैं, ध्यान से देखो, जिस कैंडल का लो ब्रेक होगा, इस कैंडल का यहाँ पे ध्यान से देखिए लो ब्रेक कर दिया इस वाली कैंडल ने,
कौन सी कैंडल का सवाल है, कौन सी कैंडल का लो ब्रेक किया, इस वाली कैंडल का। किसने किया, इस कैंडल ने। तो इसलिए ये पॉइंट हमारा स्विंग लो हो जाएगा। पर कब, जब जिस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है उस कैंडल का हाई भी ब्रेक हो जाए। बेहतर है कि कैंडल क्लोज हो जाए, स्वीप हो जाए तो ये वैलिड नहीं होता, ये आइडियम पॉइंट वैलिड नहीं होता। कैंडल क्लोज हो जाए उस कैंडल के ऊपर, चाहे 1-2 कैंडल के बाद क्लोज हो जाए, चाहे 10 के बाद क्लोज हो, पर बेहतर है कि यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाए जिस कैंडल का लो की लिक्विडिटी गैप हुई हो उस कैंडल के हाई की भी के ऊपर कैंडल का क्लोज होना वैलिड है। इस तब जाके ये आइडियम पॉइंट हमारा वैलिड होगा। अगर किसी केस में यहाँ पे ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है, ठीक है, ऐसे बन रहा है मिसाल के तौर पे, और कंटिन्यू कैंडल क्लोजिंग डाउन की तरफ दे रही है, ठीक है, यहाँ पे, तो इस केस में यहाँ पे भी मार्केट को इसके ऊपर पिछली कैंडल के ऊपर क्लोज होना जरूरी है, ठीक है। तो उस केस में हम यहाँ पे अपना स्विंग हाई हमारा जब फाइनल होगा जब पिछली कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगी, ठीक है, जो मैंने बॉस और चौक में बताया। तो ये स्विंग हाई स्विंग लो जो है तब फाइनल होगा, यहाँ पे ये वैलिड आइडियम बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो कैंडल का क्लोज होना अनिवार्य है, ठीक है। ऊपर की तरफ नीचे स्वीप हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे इसके स्वीप हो गई तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वन साइड क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, ठीक, ये आपको बता दें मैंने। अब इसी को डाउन ट्रेंड में दिखाता हूँ मैं आपको। जिस कैंडल के जो डाउन ट्रेंड में कैंडल डाउन की तरफ बन रही है, जिस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी गैप हुई है उसी कैंडल के लो के नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तो आपका वैलिड आइडियम हो जाएगा। अगर कैंडल क्लोज हो गई तो ये वैलिड आइडियम होगा आपका। अगर कैंडल क्लोज नहीं हुई बाय चांस इसके नीचे, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं है तो जस्ट इससे पिछले वाला जो ऊपर की साइड यहाँ पे जो पीछे इस हिस्ट्री में पीछे हमारे पास होगा ना स्विंग हाई पॉइंट, तो वही हमारे लिए क्या होगा। मान लो ये मार्केट ऐसे आ रही है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि हमारा आइडियम पॉइंट ये वाला हो जाएगा। ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है, फिर ये वाला आइडियम हो जाएगा जो इससे पिछला होगा। अगर यहाँ पे स्वीप हो रही है, अगर स्वीप नहीं हो रही है तो क्लोज हो रही है, तो ये आइडियम पॉइंट वैलिड है। सिंपल। उम्मीद है मैं ये आपको, और ये जो मैं स्क्रीन पे आपको स्विंग हाई स्विंग लो की वीडियो दिखा, ये आप वीडियो जाके देख लेना, वहाँ से भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आइडियम के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो में मैंने आपको सभी इसके सीक्रेट टॉपिक बताए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।